Yes, good morning all of you. Today we are going to start chapter number 1 in stats, that is the index number. देखो जैसे चैप्टर 2 में आपने देखा कि हर जगह हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है. हर जगह आपको कोई भी लॉन्ग सम हो शॉर्ट सम हो आपको आर निकालना होता है, दैट इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. चैप्टर 3 में आपने देखा कि हर जगह आपको इक्वेशन निकालना होता है y on x, पहले आपको b निकालना होता है, फिर a निकालना होता है, फिर इक्वेशन निकालनी है. पूरे चैप्टर में हर जगह ऐसा ही है. वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन पूरे चैप्टर में आपको इंडेक्स नंबर ही निकालना. ठीक है, इंडेक्स नंबर निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं. आज जो मैं फॉर्मूला आपको लिखवाने जा रहा हूँ वो डेफिनेटली 5 मार्क में आता है. ठीक है, वही 5 मार्क में आता है. 5 मार्क के पैटर्न में आज के 3 फॉर्मूलाज वो एक ही सम में आते हैं. ठीक है, एक ही सम में सिंपल फॉर्मूला है, कोई टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है. यहाँ पे पहले 4 चैप्टर बिल्कुल ईजी होते हैं. तो यहाँ पे जो आज के फॉर्मूलाज हैं दैट इज लास्पियर, पास्चेस और फिशर्स, ये 3 नाम है. लास्पियर, पास्चेस और ठीक है. तो सबसे पहले आपको निकालना तो इंडेक्स नंबर ही है, लेकिन ये फॉर्मूला किसने दिया है? लास्पियर ने, फिर पास्चेस ने, फिर फिशर ने. और आपको ज़्यादातर स्पेलिंग लर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा. ठीक है, लास्पियर्स इंडेक्स नंबर कहा जाता है और इंडेक्स नंबर को पूरे चैप्टर में कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है. लेकिन ये फॉर्मूला किसने दिया है? लास्पियर ने. तो इसके पैर में नीचे एल लिख दो. समझ में आया? इसके बाद फॉर्मूला है पास्चेस इंडेक्स नंबर. पास्चेस इंडेक्स नंबर, सेम इंडेक्स नंबर आई, इसके नीचे पी. और फिर है आपका फिशर्स इंडेक्स नंबर. ठीक है, जिसका दूसरा नाम है आइडियल इंडेक्स नंबर. ये 1 मार्क में काफी बार पूछा जाता है आइडियल इंडेक्स नंबर. ठीक है, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल आई. देखो काफी बार क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होता है कि फाइंड फिशर्स इंडेक्स नंबर, और फिशर्स इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए सिर्फ अगर फिशर्स फाइंड करना हो तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला भी होता है, लेकिन कैलकुलेशन उतनी ही हो जाती है जितनी आईएल, आईपी, आईएफ में होती है. तो मैं कभी भी अलग से वो फॉर्मूला नहीं लिखवाता हूं. मैं यही बोलता हूं कि जब आपको फिशर भी फाइंड करना हो ना तो आप लास्पियर और पास्चेस भी फाइंड कर लेना. जब कभी आपको फिशर फाइंड करना हो तो पहले आपको लास्पियर, पास्चेस, क्योंकि देखो कैलकुलेशन उतनी होगी, सिर्फ क्या होता है फॉर्मूला चेंज हो जाता है. तो आपको डायरेक्टली फिशर का फॉर्मूला लिखने का नहीं, पहले अगर फिशर भी पूछा गया है तो आपको लास्पियर और पास्चेस फाइंड करना ही है. समझ में आया? देखो बहुत सिंपल है ये लर्न करना. सबसे पहले यहां पे लिखो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. यहां पे भी सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0. देखो दोनों में सिग्मा P1 बाई 0, सिग्मा P1 डिवाइड बाई सिग्मा P0. यहां पे Q0 यहां पे Q1 इंटू 100. IL और IP आ गया. IL और IP का जो आंसर आएगा ना उसको आप रूट में डाल दो. IL इंटू 100 यहां पे नहीं आता क्योंकि IL का जो आंसर होगा उसमें ऑलरेडी इंटू 100 है, IP का ऑलरेडी इंटू 100 है. समझ में आया? और इसको लर्न वैसे ऐसे नहीं करना है, लर्न करना है IL इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 क्योंकि वो साथ में है पूरा, अपॉन में सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. IP इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. वो मैंने ट्रिक बताया खाली, जिन बच्चों से बिल्कुल लर्न नहीं होता है उनको क्या करने का, सिग्मा P1 सिग्मा P0, IP में भी सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, ऊपर Q0 Q1 इंटू 100. समझ में आया? और दूसरा इसके बहुत सारे ट्रिक्स है मेरे हिसाब से. जैसे ABCD में पहले L आता है बाद में P आता है. ABCD में ABCD आती है ना, तो उसमें भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे ABCD क्या होती है, कुछ रिएक्शन ही नहीं है. ABCD के ऑर्डर में पहले L आता है बाद में P आता है, वो भी सोच रहे हो पहले L आता है कि नहीं आता है. 1 2 3 में पहले 1 आता है बाद में 0 आता है, पहले 0 आता है बाद में 1 आता है. तो ABCD में जैसे L आता है बाद में P आता है, वैसे ही याद रखो कि पहले 1 2 3 में पहले 0 आता है बाद में 1 आता है. तो देखो L के साथ 0, P के साथ पीछे 1.
ठीक है, देखो ये सब ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स नॉनसेंस होती है, मतलब उसमें लॉजिक नहीं होते, सिर्फ आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आपको अगर ये कन्फ्यूजन होता है कि 1 किसके साथ आ रहा है, तो आप ABCD में पहले जो आता है 1 2 3 में जो पहले आता है, L पहले आता है, 0 पहले आता है, P बाद में आता है, 1 बाद में आता है। समझ में आया? और देखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है IF का, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है IL, तो IL का पूरा फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, और IP का पूरा फॉर्मूला, तो उसी से ही एक्चुअली IF का फॉर्मूला बनता है, वो अभी नीड नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा ये 3 फॉर्मूला ही करवाता हूँ, IL इक्वल्स टू सिग्मा P1, और हमेशा याद रखना पहले P आता है बाद में Q आता है, और कभी भी P0 ऊपर नहीं आ रहा है, P1 ऊपर आएगा P0 नीचे आएगा, P1 ऊपर आएगा P0 नीचे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे Q0 Q0 Q1 Q1, सो IL इक्वल्स टू सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, IP इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, एंड IF इक्वल्स टू अंडर रूट IL इंटू IP, वहाँ पे इंटू 100 नहीं आएगा। और फिशर्स का दूसरा नाम होता है आइडियल इंडेक्स नंबर। समझ में आया? ये 3 फॉर्मूला एक ही सम में 5 मार्क का यही सम आएगा, पिछले 15 साल से 5 मार्क में यही सम आ रहा है, सिवाय 2012 या 13 के पेपर पे, उसमें खाली एक अलग इलस्ट्रेशन पूछ लिया गया था, बाकी हर बार यही सम आता है। समझ में आया? हो सकता है तुम्हारे टाइम पे फिर से अलग आ जाए, हम तो सब करेंगे लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। बंद कर।